क्या आपने हाइबरनेशन के बारे में सुना है? हाइबरनेशन एक स्थिति है जो जानवरों को अत्यधिक ठंड और कम भोजन उपलब्धता के समय ऊर्जा बचाने और जीने की अनुमति देती है, जिसे शीत निद्रा भी कहते हैं। शीत निद्रा के दौरान जानवर की हृदय गति कम हो जाती है, तापमान गिर जाता है और सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है वह दिखाई देना बंद हो जाते हैं, जैसे कि सांप और छिपकली, क्योंकि सांप और छिपकली खुद से अपने तापमान को मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए जीवित रहने के लिए उन्हें किसी गर्म स्थान पर छिपना पड़ता है। हाइबरनेशन की स्थिति अभी तक सिर्फ जानवरों में ही पाई गई है। वैज्ञानिक सालों से हाइबरनेशन की स्थिति को डिकोड करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हाइबरनेशन हम इंसानों के स्पेस यात्रा को बहुत ही ज्यादा आसान कर देगा। हाइबरनेशन की स्थिति में हम इंसान भी शीत निद्रा में जाकर लंबी स्पेस यात्राएं कर सकते हैं, वो भी कम से कम ऊर्जा उपयोग करके, जैसा कि पहले से ही कई हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता आ रहा है। फ्यूचर में इंसानों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी दूसरे ग्रह की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आज हमारा सौर मंडल ही होगा। पर अफसोस, सौर मंडल में कुछ चंद्रमाओं को छोड़कर किसी भी बड़े ग्रह पर जीवन नहीं पनप सकता है। ऐसे में इंसानों को ऐसे ग्रह की तलाश की जरूरत पड़ सकती है और किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जाना ही पड़ेगा। पर खुशी की बात यह है कि हमारे सबसे नजदीक स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास एक ऐसा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के जितना है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है। इस ग्रह का नाम प्रॉक्सिमा बी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन पनप सकता है, पर इस ग्रह पर पहुंचना ही हमारे लिए सबसे बड़ा काम होगा। यह ग्रह हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है और हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो कि इस ग्रह पर पहुंच सके। अगर मानव के द्वारा बनाए गए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वायेजर 1 जो 17 किलोमीटर प्रति सेकंड, अगर इतनी तेज स्पीड होने के बाद भी इस यान को प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार तक पहुंचने में करीब 73,000 साल लग जाएंगे। और यदि आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहे।